हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केस विचार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ गेस्टिमेट्स। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जाना था कि गेस्टिमेट्स होते क्या हैं, हाउ डू वी सॉल्व देम, एंड कितने टाइप्स ऑफ गेस्टिमेट्स होते हैं, एंड व्हाट आर द अप्रोचेस वी फॉलो व्हाइल सॉल्विंग देम, राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिमांड साइड अप्रोच, और अब हम नेक्स्ट अप्रोच पढ़ने वाले हैं जो कि है एक सप्लाई साइड अप्रोच। सो बिफोर आई प्रोसीड, लास्ट वीडियो में आई थिंक थोड़ा पार्ट रह गया था कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन दिल्ली इन अ ईयर। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? आपको मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना है, राइट। तो इसमें आप क्लैरिफाई कैसे करोगे कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछोगे। तो क्लैरिफाई क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? वी कैन आस्क विच टाइप ऑफ कार इज इट, लाइक वो एसयूवी है, सेडान है या मिनी है, क्या है वो। और हम एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रांड है, राइट। इट कैन बी मारुति, इट कैन बी टाटा, इट कैन बी, और इट कैन बी मर्सिडीज और एनी अदर ब्रांड यू वांट, राइट। तो ये क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि आपको लिमिटेड आंसर निकालना है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सयूवी मारुति कार्स इन दिल्ली। तो ये क्लैरिफाई क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक स्मॉल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, कि आपको लार्ज आंसर नहीं निकालना है, आपको स्मॉलर आंसर निकालना है और डिटेल्ड आंसर निकालना है, राइट। प्लस ये क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस इंटरव्यूअर को भी हेल्प करते हैं कि डू यू नो नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, और इट्स जस्ट कि आप बस डायरेक्टली इलॉजिकली सोचते हैं, राइट। तो ओके, सो अब देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डिमांड साइड अप्रोच को सॉल्व कैसे करते हैं, एंड व्हेन डू वी यूज दैट अप्रोच। तो बेसिकली जब कस्टमर की डिमांड होती है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने बोला है कि नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड इन मैकडी निकालना है हमें। तो लोगों की डिमांड क्या है वहाँ पर उस एरिया में, उसको यूज़ करके हम डिमांड साइड अप्रोच के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो अब सप्लाई साइड अप्रोच पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके आसपास एक मोमोज की दुकान है, एंड समवन आस्क यू कि उन मोमोज वाले भैया पे कितने मोमोज बिकते हो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे निकाल सकते हैं। बट इन दिस केस वी यूज अ सप्लाई साइड अप्रोच, बिकॉज क्योंकि एक बिजनेस में डिफरेंट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है कि वो मोमोज वाले भैया कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी मार्केटिंग क्या है। तो ऐसे केसेस में हम सप्लाई साइड अप्रोच यूज करते हैं, जब हमें पता होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, या फिर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट मतलब कि हम जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो उसको सप्लाई करने में क्या क्या हमें प्रॉब्लम आती है, राइट। और हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं अपने चीज़ों को, राइट। तो ये इन दोज केसेस वी यूज आर सप्लाई साइड अप्रोच। अब जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्सल्स डिलीवर्ड बाय Amazon इन इंडिया इन अ डे, और दूसरा है नंबर ऑफ लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स रीसोल्ड ईच ईयर। अब आप इनको ऑल दो डिमांड साइड अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड एडिशन स्नीकर सब लोग नहीं खरीदते। तो आप उसका पॉपुलेशन से लेके उसको डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे लो इनकम, हाई इनकम या फिर मिडिल इनकम। फिर यूजुअली जो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स खरीदते हैं वो हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं, तो उसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बट अब ऐसा होता है कि लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स हर बिजनेस सोल्ड नहीं कर रहा होता है। बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप्स या फिर बिजनेसेस हैं जो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स बेच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी निकालते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, और वो एक दिन में कैसे उसको सेल कर पा रहे हैं, उस तरीके से हम ईजियर वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लाई साइड अप्रोच। आप नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि दे रखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्सल्स डिलीवर्ड बाय Amazon इन इंडिया। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हर कोई हर ऐप यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मिंत्रा है आज की डेट में, Amazon है और फ्लिपकार्ट है। तो हाउ डू वी फाइंड कि कितने परसेंटेजेस ऑफ लोग सिर्फ Amazon से प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे। तो उस केस में डिमांड साइड अप्रोच हमें बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो हम यहाँ पर सप्लाई साइड अप्रोच करते हैं। हम Amazon के वेयर हाउसेस की कैपेसिटी निकालते हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, उनकी साइट पे कितने लोग आ रहे हैं, और कितने लोग एक्चुअली खरीद रहे हैं, बाउंस रेट क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम सप्लाई साइड अप्रोच से इजीली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब ये आप फ्रेमवर्क्स देख पा रहे होगे, टैम सैम सॉन्ग। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर थ्योरी पर्पस आप देख सकते हैं। टैम सैम सॉन्ग एक फ्रेमवर्क होता है यूज इन बिजनेस दैट हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड द साइज ऑफ देयर मार्केट। टैम सैम सॉन्ग आपके मार्केट साइज बताता है। मार्केट साइज क्या होता है कि आपने अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है, बट उसकी डिमांड क्या है उधर। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने मोमो सेल करना स्टार्ट करा है, तो आपके एरिया में कितने लोग हैं ऐसे जो एक्चुअली में ऐसे जंक फूड खाना चाहते हैं। या फिर हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, आपने क्लोथिंग ब्रांड खोली है, तो आपके कितने जेंजी फॉलोअर्स हैं और कितने
डिफरेंट काइंड ऑफ फॉलोअर्स हैं जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो वो आपका मार्केट साइज हो जाएगा, राइट। टैम क्या होता है? आपकी मैक्सिमम मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने कहीं पर प्रोडक्ट उतारा है तो उसकी मैक्सिमम कितने पोटेंशियल पे वो रीच कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट डेली रेवेन्यू ऑफ अ फास्ट फूड चेन इन न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले जानते हैं एक रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू इज हाउ मच अ कंपनी इज एबल टू सेल, मतलब आपका कॉस्ट, कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं आफ्टर इन्वेस्टिंग एवरीथिंग इन योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने मोमोज बनाए, मैं आज मोमोज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मोमोज खाने का मन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक मोमोज का स्टॉल खोला है। अब आपने वहाँ पर सारे रिसोर्सेज कैसे, मोमोज की सारी सर्विंग्स वगैरह कैसे बनाना है वो सब आपने प्रिपेयर कर लिया है। अब जब आप मोमोज सेल कर रहे होगे, आपके पास जो भी पैसा आ रहा होगा दैट विल बी योर रेवेन्यू, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू आपके पास जो पैसा आया, कॉस्ट मतलब कि आपका कितना पैसा लगा आपके मोमोज के बिजनेस को सेटअप करने में, तो वो आपका फिर प्रॉफिट दे देता है। फिर कैसे निकालेंगे? आपके पास कितना पैसा आया और आपने कितना इन्वेस्ट करा था, दोनों को माइनस कर देंगे और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। अब पढ़ते हैं एस्टिमेट डेली रेवेन्यू ऑफ अ फूड चेन इन न्यू दिल्ली। फूड चेन क्या होती है? फास्ट फूड चेन, बेसिकली आपकी वही, आपका मोमोज का स्टॉल हो सकता है या फिर आप चिली पटाटो बेच रहे हैं वो हो सकता है। तो अब हम इसमें क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं कि आर वी टॉकिंग अबाउट ओनली द डाइन इन ऑर्डर्स और वी इंक्लूड, आर वी इंक्लूडिंग द ऑनलाइन ऑर्डर्स एज वेल। तो ऐसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग अ सप्लाई साइड अप्रोच क्वेश्चंस। तो अब कैसे निकालते हैं? देखो टोटल रेवेन्यू यहाँ गिवन है। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? एक प्राइस कितना है प्रोडक्ट का मान लो, और कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप सेल कर रहे हो, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लो आपका, आपकी मोमोज की प्लेट, आपने, आपका मोमोज का स्टॉल है और एक प्लेट मोमोज का प्राइस है 100 रुपये, और आप कितनी प्लेट मोमोज बेच रहे हैं उससे आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा ऑब्वियसली, कि आपने कितनी प्लेट्स बेची हैं और एक प्लेट कितनी कॉस्ट की थी, वो आपका टोटल रेवेन्यू बता देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, हम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कैसे निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड में टेक अवे हो सकता है, डाइन इन हो सकता है या फिर डिलीवरी हो सकता है। टेक अवे क्या होता है? आकर किसी ने ले लिया और वो घर जाके खा रहे हैं, पैक करवा कर बेसिकली। डाइनिंग क्या हो रहा है? वो वहीं पर सीटिंग एरिया में बैठ रहा है एंड ही इज ईटिंग देयर। डिलीवरी आपके डिफरेंट जोमेटो स्विगी आपने वहां से ऑर्डर करा एंड उसके थ्रू बिजनेस सेल कर पा रहा है, राइट। अब सिंस हमने क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछा था एंड इंटरव्यूअर टोल्ड अस कि हम डाइन इन ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने assumption लिया है, बट व्हेन यू विल बी आस्किंग टू द इंटरव्यूअर, आपको पूछना है उनसे एंड अकॉर्डिंगली आंसर देना है। अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको डाइन इन और डिलीवरी दोनों ऑर्डर इंक्लूड करने हैं, तो यू हैव टू सेगमेंट बेस्ड ऑन दैट, राइट। अब देखते हैं डाइन इन हुआ है। अब डाइन इन में नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन डाइन इन, कितने डाइन इन के ऑर्डर्स थे एक्चुअली में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है कि हमने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन डाइन इन निकाल लिया मान लो, अजम्पशन के बेसिस पे। उसके बाद हम डिफरेंट सेगमेंटेशंस करते हैं। यहाँ पर देखो ऑपरेशनल आवर्स, अब मान लो कि 24 घंटे तो आप अपने मोमोज की स्टॉल खोलोगे नहीं, आप सिर्फ शाम के 4 बजे से लेके 9 बजे तक खोलोगे मैक्स। तो आप बेसिकली 5 घंटे में ही सेल कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। अब उसकी कैपेसिटी क्या है? मान लो आपके पास तीन तीन टेबल्स हैं जिसपे 2 सीट्स ईच है, तो हमारे पास कितने हो गए? 6 सीट्स हो गई, कि 6 लोग आके बैठ सकते हैं एंड वो खा सकते हैं, राइट। एवरेज ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी क्या होती है कि आपके मान लो 5 घंटे हैं, 5 घंटे में से 4 से 5 में बहुत धूप होती है तो कोई बाहर नहीं निकलता, तो उस टाइम पे कम लोग हैं, कम लोग मतलब कम ऑक्यूपेंसी। मान लो उस टाइम पे 40% ऑक्यूपेंसी है, और ये सब हम स्मार्ट अजम्पशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो मेजरली लोग जब बाहर निकल रहे होते हैं वो 6 to 8 का टाइम होता है, तो इन 2 घंटे में हम 90% एक्यूरेसी ले सकते हैं, और आखिरी के 8 to 9 में हम 70% ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हम एवरेज ऑक्यूपेंसी निकालते हैं। ये सारा जो कैलकुलेशंस है ये हम आगे की वीडियोस में जब एग्जांपल्स कर रहे होंगे तो हम सीख रहे होंगे। अभी इन इसमें आप देख पा रहे होंगे कहीं पर भी वैल्यूज असाइन नहीं है, क्योंकि हमने एक रैंडम फास्ट फूड चेन देखी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ आइटम्स पर पर्सन, कि एक बंदा कितने टाइप्स ऑफ मोमोज खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट मोमोज के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। मान लो कुरकुरे मोमोज महंगे आते हैं, स्टीम मोमोज कम आते हैं, सस्ते आते हैं, राइट। तो आप ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स पर पर्सन निकाल सकते हो, ठीक है। हम अजम्पशन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आ रहा है, कोई 3 प्लेट ऑर्डर कर रहा है, कोई 1 प्लेट ऑर्डर कर रहा है, बट हम एवरेज क्या ले सकते हैं? हम 2 प्लेट ले सकते हैं, राइट। अब एवरेज टाइम सीट इज ऑक्यूपाइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली लोग इसको मिस कर देते हैं क्योंकि वो ऐसे या फिर भूल जाते हैं या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, तो वो इंटरव्यूअर को पता लग जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है कि मान लो कोई मोमोज खाने आया है, ठीक है, 6 सीट्स हैं और 6 to 8 की टाइमिंग्स है। वहां पर मान लो वो बैठे हुए हैं,
अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो 5 मिनट में उठ के चले जाएंगे, दैट मीन्स वो आधा घंटा बैठ के खाएंगे, बातें करेंगे। तो 6 सीट्स आधा घंटा ऑक्यूपाइड है, उसके बाद ही नेक्स्ट कस्टमर डाइन इन पे आ सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे स्लॉट्स आ जाते हैं। अगर मतलब आधा घंटा 6 कस्टमर यूज कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितने होंगे, 12 कस्टमर्स। ठीक है, अब अगर हम ऐसे रैंडमली ले रहे होते तो हम अज्यूम ही नहीं कर पाते कि कितने एवरेज टाइम पर ऑक्यूपाइड है, और या फिर हम कितने मेंबर्स कैसे निकाल पाएंगे अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कितने टाइम तक वो सीट ऑक्यूपाइड है वहां पर, राइट। अब हम जब इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो अब तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हमारा टोटल डेली रेवेन्यू आ जाता है। एंड इसी टाइप से हम सप्लाई साइड अप्रोच के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो किसी ने आपसे आके बोल दिया एस्टिमेट द रेवेन्यू ऑफ अ बर्गर किंग इन योर एरिया, या फिर किसी ने आपको आके बोल दिया हाउ मेनी मेंबर्स आर विजिटिंग डोमिनोज नियर यू, राइट। तो ये सारी आप सप्लाई साइड अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। आगे के वीडियोस में हम ऐसे एग्जांपल्स यूज करेंगे जिनसे आपको क्लियरली समझ आ जाए सब कुछ होता क्या एग्जैक्टली। तो आज की वीडियो को छोटा ही रखते हैं। अब हमने गेस्टिमेट्स के सारा इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म कर दिया है, हमने सप्लाई साइड अप्रोच आज पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे अप्रोचेस पढ़ लिए थे, क्या होता है, थ्योरी क्या होती है। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली हमारी एनालिटिकल थिंकिंग और मैथ्स को इम्प्रूव करेगा। तो आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी चीज़ें समझ आएंगी, सिर्फ वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा कुछ। तो या आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो, क्योंकि नॉन टेक प्लेसमेंट्स में जितना आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिसेस कर रहे होगे, जितना आप एक दूसरे से बातें करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, अपने एक दूसरे की अप्रोच जानने की ट्राई कर रहे होगे, उतना आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।